कार्यालय सहायक यानी क्लर्क के लिए मानदेय जो मिलेंगे 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दूसरा पद है स्पेशलिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 19,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। और इसका अंतिम जो पद है कार्यालय परिचारी यानी कि मुंशी, इसमें भी 3 पद है। इसमें केवल मैट्रिक पास और साइकिल चलाने का ज्ञान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अलग-अलग पद के लिए आपको अलग-अलग आवेदन करना है। संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से सही भरकर 100 हस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं तथा आवेदन के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा अभिप्रमाणित पता लिखा लिफाफा जिस पे 22 रुपये का टिकट सटा, साथ ही आवेदन विहित निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालंदा बिहार शरीफ के पते पर आपको भेजना है। यानी कि ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। इसमें आप देखिएगा आवेदन विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला विधिक प्राधिकरण नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उक्त वर्णित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी भी तरह का कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं अच्छे चरित्र का होना चाहिए। आवेदक जो सरकारी अर्ध सरकारी में है वो छोड़कर आवेदक स्थानीय नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क किसी प्रकार का नहीं होगा, यानी कि आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई आपसे एग्जाम लिया जाएगा। न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के मात्र कारण आवेदकों को लिखित परीक्षा या तो साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित नहीं है। प्राधिकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि आवेदन स्क्रूटनी छटाई कर सकता है। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है अथवा उनके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है या छिपाने की कोशिश की है तो उनका आवेदन रद्द किया जाएगा। कार्यालय सहायक उसके साथ कर यहाँ पर देखिएगा पदों की संख्या बताई गई है, यानी कि पदों का नाम दिया गया कार्यालय सहायक, क्लर्क, स्पेशलिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर। पर नियोजन हेतु कुल 75 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा का आपको 25 अंक, साक्षात्कार के लिए आपको 25 अंक, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट कार्यालय परिचारी के लिए आपको 50 अंक का साक्षात्कार होगा। यहाँ पर आपका चयन का प्रोसेस बताया गया है। इसको वीडियो को थोड़ा सा रोककर पूरी जानकारी को पहले समझ लीजिए। अगर आपके लायक होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले एक बार इसकी जिला के वेबसाइट पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त सभी पद पूर्णतः संविदा आधार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर यह संविदा 1 वर्ष के लिए मान होगा। अभ्यर्थी सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं करेंगे। प्राधिकार द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होंगे। इस विज्ञापन से संबंधित विज्ञापन प्रारूप www.nalanda.nic. पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया, इस वेबसाइट पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का आवेदन प्रपत्र आपको डाउनलोड करने होंगे जो जिला के वेबसाइट पर प्राप्त होंगे। यहाँ पर आवेदित पद का नाम भरना है, आवेदक का नाम भरना है, पिता का नाम या पति का नाम डालना है, अस्थायी पता पिन कोड सहित आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पर देखिए वर्तमान पता पिन कोड सहित भरना है, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरना है। यहाँ पर देखिएगा उत्तीर्ण परीक्षा वर्ष विद्यालय का नाम प्राप्तांक एवं प्रतिशत आपको यहाँ पे भरनी है। अन्य योग्यता तो यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। आवेदक की जन्म तिथि यहाँ पे भरना, उसके बाद आवेदक का दिनांक 1/8/24 के हिसाब से आपका उम्र कितना पूर्ण है यहाँ पे वही जानकारी फिलअप करना है। आवेदक राष्ट्रीयता होनी चाहिए। यहाँ पर आवेदक का लिंग पुरुष महिला यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। आवेदक कोटि भरना है, नियोजनालय तथा पंजीकरण संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करना है। क्या आवेदक किसी सरकारी या सेवा अथवा प्राइवेट में कार्यरत है? हाँ है तो यहाँ पर हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी भरने के बाद आपको बताए गए निम्न पते पर आपको स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। तो समय बहुत ही कम बच रहा है। अगर आप लोग इसलिए इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पर भी आवेदक का हस्ताक्षर घोषणा पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको तिथि और स्थान भरना है। और ये भर्ती महिला पुरुष दोनों ही इसके लिए कर सकते हैं, जिसमें कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है। यहाँ पर देखिए अति अल्पकालिक सूचना, यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत ये भर्ती निकाली गई है, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के अंतर्गत ये भर्ती आई है। नियोजन सूचना संख्या 1/2/24 जो दिनांक 3/9/2024 द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर पदों का नाम और पदों की संख्या दी गई, मानदेय दिया गया और शैक्षणिक योग्यता दिया गया। यहाँ पर कार्यालय सहायक यानी क्लर्क के लिए टोटल 3 पद है। यहाँ पर शैक्षणिक स्नातक की डिग्री है तब आप इसके आवेदन दे सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको 30% मिनट टाइपिंग आनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। आपका मानदेय जो मिलेगा 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। दूसरा पद है
स्पेशलिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है। इसमें भी स्नातक की डिग्री मांगी जाए। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी में भी आपको टाइपिंग आना चाहिए, जो 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। इसमें आपका भी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आपका वेतन 19,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और इसका अंतिम जो पद है कार्यालय परिचारी यानी कि मुंशी, इसमें भी 3 पद है। इसमें केवल मैट्रिक पास और साइकिल चलाने का ज्ञान है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका वेतन 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। टोटल पद की बात करें तो टोटल 7 पद के तहत ये भर्ती आई हुई है। बस यही छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिए। अगर कोई जानकारी आपसे हमसे छूट गए हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिए। अगर मैंने वीडियो कुछ गलत बोले हैं तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। और भी जिले की जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।